Friends, today we are read chapter of SST, first chapter of SST. You know, yesterday we are read about the resources. कल हम लोगों ने जो resources है, resources के बारे में स्टडी की थी और हम लोगों ने देखा था कि जो resources है, resources हमारी जो needs है, needs को किस टाइप से satisfied करते हैं. Resources, anything that are satisfied our need is called resources. तो अब हम लोग आज ये देखने जा रहे हैं कि जो resources है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है. जो resources है, resources को उनके origin के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनकी जो उत्पत्ति होती है ओरिजिन है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो हम लोग देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, अब देखो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अपने पास में है नेचुरल रिसोर्सेज है और मैन मेड रिसोर्सेज है. रिसोर्सेज टू टाइप के हैं, एक तो है नेचुरल रिसोर्सेज और एक है मैन मेड रिसोर्सेज. तो देखो फर्स्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हम स्टडी करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज से. ठीक है, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो नेम है नेचुरल यानी कि प्रकृति से जो रिसोर्सेज हम लोगों को मिलते हैं उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज में भी कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. ठीक है, अब देखो देखते हैं रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉ फ्रॉम द नेचर यूज विथआउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसी रिसोर्सेज जो कि हम लोगों को जो नेचर है, नेचर से मिलते हैं और बहुत कम मॉडिफिकेशन में हम लोगों के लिए वो यूज़फुल होते हैं, यानी कि उनको यूज़ करने के लिए हम लोगों को उनको मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, तो इस टाइप के जो रिसोर्सेज हैं वो आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर. अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखते हैं. जैसे एयर है, एयर का हम लोग यूज़ करते हैं विथआउट एनी मॉडिफिकेशन. ओके, वाटर है, वाटर का हम लोग यूज़ करते हैं कुछ इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है उसको ख़त्म करके हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं. उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं होती. इसके बाद में हम लोग देखते हैं मिनरल्स. ठीक है, अब देखो जैसे सॉइल है, सॉइल भी क्या है, सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, अनलिमिटेड है. मिनरल्स है, मिनरल्स को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट होती है, उससे कुछ जो इम्प्योरिटीज़ उसके अंदर है उसको उससे निकालने की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज कर सकते हैं. अब देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज को भी टू टाइप से डिवाइड किया गया है. एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो इसके अंदर क्या है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल का मीन्स होता है जिसको फिर से न्यू किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है यानी कि बनाया जा सकता है या ऑटोमेटिकली बन सकता है. ठीक है, जिसका पुनर्निर्माण हो सकता है. ठीक है, तो वो जो रिसोर्सेज है उनको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड आर और रिप्लेस्ड क्विकली. सम आर द अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़. ऐसे रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि रिन्यू हो सकते हैं या रिप्लेस्ड हो सकते हैं. ठीक है, फटाफट रिप्लेस्ड हो सकते हैं और इसको हम लोग जो कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर अनलिमिटेडली हम लोगों को प्राप्त है, यानी कि हमारे पास में अनलिमिटेड स्टॉक उनका है. ऐसे जो रिसोर्सेज है जैसे वाटर है, सॉइल है,
फॉरेस्ट है, तो ये सब क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। और ये हम लोगों के पास में क्या है, इनका जो स्टॉक है अनलिमिटेड है, इसके अंदर इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो हम लोग आगे देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मीन्स क्या है, ठीक है, जिनका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, यानी कि उनको बनने में, ठीक है, एक बहुत ही लंबा टाइम लगता है, ए वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है, बहुत ही लंबा टाइम उनको बनने में लगता है, ठीक है। ऐसे जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि हजारों साल, लाखों साल उनको लग जाते हैं बनने के अंदर, ठीक है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होती है वो भी उसके लिए कम है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज हैं वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव द लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिनका जो स्टॉक है हम लोगों के पास में लिमिटेड है, यानी कि इसका जो स्टॉक है हम लोगों के पास में लिमिटेड है। ऐसे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कोल है, ठीक है, जो कोल है, कोल को बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो इस तरीके से ये क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है, ठीक है, तो इनको बनने में क्या है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, तो इस तरीके से इनको हम लोग बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो हम लोग देखते हैं जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे यहाँ की फिजिकल जो फीचर्स होती है हमारे कंट्री की, या फिर हमारी जो अर्थ सरफेस है उसको भी हम लोग देख सकते हैं, या जैसे किसी भी एरिया की जहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वहाँ की जो फिजिकल फीचर है, यानी कि जो भौतिक संरचना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है, किसी भी जैसे कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे ओशंस है, ठीक है, जैसे मोस्टली जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स के ऊपर मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती है, पहाड़ियों के अंदर, ठीक है, या जो रॉक्स है, रॉक्स के अंदर हम लोग मिनरल्स निकाल सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ओशंस है, ओशंस के अंदर कई बार क्या है, जो पेट्रोलियम है या फिर जो रॉ ऑयल है उसके स्टॉक हम लोगों को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो वहाँ की जो फिजिकल फीचर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, ठीक है। कुछ जो है जैसे है फॉरेस्टरी एरियाज़ है, ठीक है, जैसे जंगल है, जंगल से हम लोग जैसे वुड ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, हर्ब्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की जो फिजिकल कंडीशन है, वहाँ की फिजिकल कंडीशन है या फिजिकल फीचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके।